नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल 28 सितंबर यानी आज जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उस पेपर की आंसर की है 100% सटीक आंसर की होगी। आप अपना पेपर इस आंसर की के साथ ज़रूर मिलान करिएगा और कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए पहला सवाल बिना किसी देरी किए मैं सीधा आंसर बताऊँगा। सवाल पढ़ के आप अपने हिसाब से पेपर मिलान करिएगा क्योंकि अलग अलग सीरीज़ के पेपर है सारे। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? तो पहले का ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा पहले का। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दो का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिंडी कैमरून को, डी करेक्ट होगा। तीसरा सवाल है, कथन दिए हैं, नीचे दो कथन है, कथन सेकंड और कथन फर्स्ट, तो इनमें से कौन से करेक्ट होंगे? ऑप्शन डी करेक्ट है, कथन वन सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है। कथन वन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुप्त निरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे, ये कथन सत्य है। गुप्त निरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था भारत ने, तो इसलिए कथन गलत हो गया। चौथा सवाल है, धरती दोहरारी जो गाना है उनके लेखक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन ए करेक्ट, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? इसमें से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है ऑप्शन डी करेक्ट, पीएन पैन। छठवां सवाल है, नीचे दो कथन है, कथन फर्स्ट है कि वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कथन सेकंड है, ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से गलत है? ऑप्शन बी करेक्ट, कथन वन और कथन सेकंड दोनों ही सत्य है। सातवां सवाल है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल, सात का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एफ के दाईं ओर से तीसरा। मैं एक से लगाकर 150 तक सारे सवाल आंसर कराऊंगा, आप जरूर अपने पेपर के साथ प्लान करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? आठ का ऑप्शन होगा ए, पर्ची। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, पेपर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। 9वां सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में के विरुद्ध आंदोलन था, किसके विरुद्ध आंदोलन था? 9वें का ऑप्शन करेक्ट होगा सी, शराबीपन। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? सीकर का गोटा उद्योग हेतु 10 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खंडेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 11वां सवाल है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? राजस्थान के 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जयपुर में है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है सोशेबल का, 12 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्नोब। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, इनमें से पहला कथन है कि मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल पारित इकोसिस्टम में ही हो सकता है। कथन सेकंड है, मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। तो कौन से कथन सत्य है, कौन से गलत है? 13 का ऑप्शन ए करेक्ट, कथन वन गलत है लेकिन कथन सेकंड है वो सही है, 13 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अपने को पूछ रहा है, 14 क्वेश्चन है, पासामेंट्स, आर्थेंट्स और फ्लुएंट निम्न में से किस मिट्टी के प्रकार के ये उपवर्ग माने जाते हैं? 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एंटीसोल्स के। 15वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? 15 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट 16वां सवाल है, सौर संधि के भेद कितने होते हैं? बहुत ईजी सवाल, 16 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5। 17वां सवाल है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध ये लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या होगा? 17 का बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। नेक्स्ट 18वां सवाल है, 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 18 का ऑप्शन ए करेक्ट, नरेंद्र मोदी को। 19वां सवाल, इनमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है? अर्धविराम चिन्ह कौन सा, ये आपको पहचान करनी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 20वां सवाल है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 35 आएगा। 21वां क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रकाश परावर्तन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनट समिट 2024 आयोजित हुई? 22 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। 23वां क्वेश्चन है, रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल है, 23 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10:13। मैथ का सवाल है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की? 24 का ऑप्शन डी करेक्ट, विदेश व्यापार नीति 2015-20 में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR का पूर्ण रूप क्या है? 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वैधानिक तरलता अनुपात। 26वां सवाल है, बाइनरी कोड एडिशन संयोजन की गणना करें। 26 है, 26 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, 0101। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है।
27 का ऑप्शन ए करेक्ट। अंगीकृत प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है वो चुनौती नहीं थी। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? 28वां क्वेश्चन में ए करेक्ट होगा, जहाज निर्माण हेतु। 29 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण है वो कब हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट 30वां सवाल है, 30 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 33। और 31वां क्वेश्चन है, 31 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन है, निम्न पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? 32 का ऑप्शन है गुलाब बाग है वो उदयपुर का है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, 33 में कथन दिए हैं नीचे दो कथन कि दादू दयाल राजस्थान कबीर जिनका जन्म अलवर के धौलीधूप गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। कथन सेकंड है, दादू ने सामान्य भाषा या सादुगुणी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। 33 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कथन 1 गलत है लेकिन कथन सेकंड है वो सही है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, अपने दिए गए प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद निष्कर्ष है, इनमें से सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्ष पर विचार करना है, कौन सा तार के रूप से अनुसरण करता है। कथन है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है, तो निष्कर्ष इस कथन से क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव करना है। कथन का निष्कर्ष सेकंड निकलता है, पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। तो कथन के हिसाब से कौन कौन से इनमें से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं वो बताना है। 34 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना तो 1 और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, 35 जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन ये 35 का ऑप्शन डी होगा। 36 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, 9800। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? 37 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 38वां सवाल है, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 38 का ऑप्शन ए बिट होगा। 39 क्वेश्चन है, संकोच पन बिजली परियोजना वो किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है? 39 का ऑप्शन ए भारत और भूटान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पेपर धुंधला दिखाई देता है, सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। 40 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में है, शासकों और पाली वालों की छतरिया है वो जैसलमेर में होगी, और 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, और फतेह गुम्बद है वो अलवर में है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा 40 का। 41वां क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है 41वां, कथन 1 है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान वर्षा होती है। कथन सेकंड है, बंगाली खाड़ी का मानसून राजस्थान बिना अधिक वर्षा के गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो कौन से कथन सत्य है, कौन से गलत है? 41 है, 41 का ऑप्शन डी करेक्ट, कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 42 सवाल, नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1 है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। कथन सेकंड है, री तथा ठ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है वो मुद्दा है। 42वां क्वेश्चन है ये 42 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कथन 1 और कथन सेकंड है वो दोनों सत्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 सवाल है कि निम्न में से कौन अंतरराज्य परिषद नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों का सदस्य होता है? 42 क्वेश्चन था, 43 क्वेश्चन है, 43 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 45 थोड़ी क्वेश्चनों में 41 क्वेश्चन था, फिर ये 42 क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 42 का। 43 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। 44 का ऑप्शन ए, भारतीय संघ के जो मंत्रिमंडल है सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 44 का। 45 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है, पूर्व संरेखण नहीं है? 45 का ऑप्शन ए होगा। 46 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा में। 45 का ऑप्शन डी होगा, 46 का ऑप्शन डी होगा। 47 क्वेश्चन है,
इंग्लिश के क्वेश्चन है। 47 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा विथ 48 क्वेश्चन है। न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? 48 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, न्यायिक सक्रियतावाद कहेंगे। 49 क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, CM नरसिम्हन है। नेक्स्ट है पैराग्राफ रिलेटेड पैसेज रिलेटेड इंग्लिश के सवाल है। 50 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 51 का क्वेश्चन है, 51 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 52 क्वेश्चन है, 52 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, 53 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा स्पेसिफिक। 54 क्वेश्चन है, मानव जाति में कितने जोड़े इकाई गुणसूत्र और शब्द होते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा 22। 55 क्वेश्चन है, 55 में पूछा है पेंगोंग त्सो और त्सो मोरी जिले हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? 55 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा कश्मीर हिमालय में। 56 क्वेश्चन है, दर्रा गेम अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित किया गया। 56 का ऑप्शन है मुकुंदरा नेशनल पार्क। सही दिख नहीं रहा सवाल। 57 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है? 57 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा अहंकार। 58 क्वेश्चन है, उस चित्र को चुने जो दूसरों से भिन्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल। 58 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 18 किलोग्राम। 18 किलोग्राम। 60 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 60 में। पेपर थोड़ा धुंधला गया है। 61 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 70 आएगा। 62 क्वेश्चन है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि ARF उसकी स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए स्थापना हुई थी। 63 क्वेश्चन है, पेपर सही नहीं आया मित्रों, ऑप्शन बी आएगा इसका, केवल ए और बी। 64 क्वेश्चन है, 64 का भी ऑप्शन बी करेक्ट है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कथन 2 डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाई और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो दोनों कथन है वो सही है। फिर 65 क्वेश्चन है, जिनमें से कौन सा उद्योग राजस्थान कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? 65 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सीमेंट उद्योग है वो कृषि आधारित नहीं है। फिर 66 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 67 क्वेश्चन है, काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है निम्न में से किस शोध में? 67 का ऑप्शन बी, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली हेतु। 68 क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? 68 का ऑप्शन बी होगा बजाज सागर बांध। 69 क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो किसे कहते हैं? 69 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। 17 क्वेश्चन है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा फीलिंग वेरी सैड। 71 क्वेश्चन है, कथन संबंधित क्वेश्चन है 71 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 है वो सही है। बहुत तरह सवाल है। 72 क्वेश्चन है, 72 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा केवल गैड़ा चारा और मक्का। 73 क्वेश्चन है, सही दिख नहीं रहा है लेकिन 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता है विंड कैपेसिटी दर्ज की गई? 73 का ऑप्शन ए तमिलनाडु में। 74 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? 74 का ऑप्शन बी होगा प्रशांत महासागर है। 75 क्वेश्चन है, हिंदी से जुड़ा हुआ सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें कुमुदिनी शब्द शुद्ध है। 76 क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी में संस्थापक से संस्थापक भी जवाहरलाल नेहरू थे। 76 का 77 क्वेश्चन है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना? 77 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा फ्रांस। 78 क्वेश्चन, निम्न में किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? 78 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक को। 79 क्वेश्चन है, जो राखा कॉपर खदान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, झारखंड में। 80वां सवाल, निम्न में किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की? इसका 80 का ऑप्शन सी करेक्ट, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्था, 73वां और 74वां दोनों हैं।
14वां नगरीय निकाय संबंधित पंचायती राज है। 73वां ग्रामीण पंचायती राज है। 73 74 दोनों आते हैं। 81वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्न प्रत्येक संख्या का समूह एक समान क्रम का अनुसरण करता है तब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 81 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा 8। 82 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। 82 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा 29। 83 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लौह अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। 83 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा सी डी राइट। 84 क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है। 84 का ऑप्शन ए होगा न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। 85 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है। 85 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा चीड़ पाइन। 86 क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। 86 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा श्वेत क्रांति से। 87 सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 87 का ऑप्शन सी करेक्ट 1949 को। 88वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का सवाल है। 88 का ऑप्शन बी होगा। 89 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है। 89 का ऑप्शन बी किराड़ू मंदिर है। 90 सवाल है, निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। 90 का ऑप्शन बी अपने राज्य राजस्थान में। 91 सवाल, चाय किस देश की एक देशी फसल है। 91 का ऑप्शन सी होगा चाइना की। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्णांकीय पूर्णांश और विशेष पूर्णांश के कंप्यूटर में प्रवेश अनुमति देता है। 92 का ऑप्शन ए कीबोर्ड। 93 सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव। 93 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा नील आर्मस्ट्रांग थे। 94 क्वेश्चन है, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। 94 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा 2। 95 क्वेश्चन, निम्न में किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट है भारतीय स्टेट बैंक। 96 क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा 11वीं अनुसूची। 97 सवाल है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो सीपीयू है उसका मुख्य कार्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन ए आंकड़ों का प्रसंस्करण करना। 98 क्वेश्चन है, किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। 98 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी भाद्रपद माह में कजली। 99 क्वेश्चन है, 99 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा 99 का ऑप्शन बी 100वां सवाल है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो क्या है। ऑप्शन डी करेक्ट, विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र व्यापार शुल्क टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। 101वां क्वेश्चन, निम्न में किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है। बहुत अच्छा सवाल। 101 का ऑप्शन ए करेक्ट मानस। 102 सवाल, इनमें से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। 102 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा वो मिजोरम राज्य है। 103वां सवाल, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था। ऑप्शन डी करेक्ट है मान सिंह थे। 104 सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था इसमें से। ऑप्शन ए करेक्ट बाड़मेर नहीं था। 105वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 105 का ऑप्शन बी करेक्ट, कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही है। कथन 1 है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कथन सेकंड है, सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ के प्रतिनिधि भाग लिया। ऑप्शन बी करेक्ट, दोनों कथन है वो सत्य है। 106वां सवाल है, 106 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा .pptx आएगा। निम्न में से कौन सा फाइल विस्तार MS पावरपॉइंट जो 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप इसे डिफॉल्ट यानी सेव सुरक्षित करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 107वां सवाल है, 107वां मैथ का सवाल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 18। 108वां क्वेश्चन है, आकृति की पहचान करनी थी। 108 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 109वां सवाल है, वह कृत्रिम उपग्रह जैसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है। तो 109 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा भू स्थितिक उपग्रह। 110वां सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। 110 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1956 को। 111 सवाल है, एकीकृत बाल विकास योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1975 को। 112वां सवाल, कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 10। परोक्ष में निहित जो समास है वो कौन सा है। 113 का ऑप्शन बी करेक्ट अविभाव समास है। नेक्स्ट 114 सवाल है, मिलान करना है सूची को 200 से। 114 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 115 सवाल है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचान करनी है। 115 का ऑप्शन ए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 116 सवाल है, संस्कार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। 116 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा सम उपसर्ग है। 117 क्वेश्चन है, एक बुक है वो किसने लिखी है। 117 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा ये बुक जवाहरलाल नेहरू की है।
118 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इजी क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी कमल है। 119वां क्वेश्चन है, 119 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पोर्टेबल। 120वां सवाल, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसमें से 120 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऊपरी। 121वां क्वेश्चन है, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय उस पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है? 121 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो होगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 122वां, शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के सीटों का आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो अधिनियम था 122 का। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान होता 77वां, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 123वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? 123 का ऑप्शन सी करेक्ट, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है? 124वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट, हॉटमेल है, वो नहीं है। 125वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों पर चर्चा होती है? ऑप्शन सी करेक्ट, जनसांख्यिकी में। 126वां सवाल, सरकारी पत्र में अतुल्य के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 126 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भवदीय। 127वां सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 128वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम सूचना आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह क्या कहलाएगी? 125 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुमुखिता। 128वां सवाल है, 128 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संग्रहण की क्षमता। 128 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 129वां क्वेश्चन है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल। 129 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यू। 130वां सवाल, सन 1960 में सृजित राज्य थे वो कौन कौन से थे? ऑप्शन सी करेक्ट, महाराष्ट्र और गुजरात थे। 131वां सवाल है, इनमें राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? वो है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्री गंगानगर है। नेक्स्ट 132वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? 132 का ऑप्शन ए करेक्ट है, वो गुजरात में। 133वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में CSIR है, उसका पूर्ण रूप क्या है CSIR का? 133 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 133 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। घोषणा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 134 का ऑप्शन डी होगा। 135वां क्वेश्चन है, 135 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 33। 136वां सवाल है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जो जस्ता उत्पादक खदान है वो कौन सी है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जावर खदान। 137वां, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। 138वां क्वेश्चन, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का परसेंट कितना है? 138 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 33% है। इनमें से कौन यमुना का पर्यायवासी नहीं है वो पहचान करनी है? 139 का ऑप्शन डी होगा, ध्रुव नंदा वो नहीं है। 140वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का सवाल है, 140 का ऑप्शन बी होगा। 141वां, गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा का। 142वां सवाल है, रीजनिंग से जुड़ा सवाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया? 143 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वो थे मुंबई नगर। 144वां सवाल है, रीजनिंग से जुड़ा सवाल उत्तर पूर्व दिशा होगी। 145वां सवाल, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम था वो क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट, विशाल आंध्र आंदोलन था। 146वां सवाल है, यह इंग्लिश है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना था। 146 का ऑप्शन ये आपका गुस्सा जायज़ है। 147वां क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र होगा, ऑप्शन सी होगा इसका, दिख नहीं रहा है। 148वां सवाल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 149 भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 148 का ऑप्शन ए है, जो भी है। 149 का ऑप्शन सी मोसी और 150 का ऑप्शन ए होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न से कौन सा पुरातत्व स्थल पाकिस्तान में है? वो हड़प्पा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये था सवाल 150 सवाल मैंने आपको बताया क्लास कैसे, लेकिन जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, अपना पेपर जरूर मिलान करेगा और कमेंट करेगा आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।